इस वक्त की तस्वीरें आपके साथ वीडियो ब्लॉक ऑफिस परगवाल के बाहर से आपके साथ साझा कर रहा हूं। यहाँ मैं आपको बता दूं किसान कांग्रेस अध्यक्ष भारत प्रिय जी यहाँ मौजूद हैं। सारी बात करूंगा कि आज यहाँ पे आने का क्या मकसद रहा है और क्या कुछ जो है लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले भारत प्रिय जी स्वागत करते हैं कि इस तरह से जो आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है परगवाल में आप पहुंचे हैं और भी बहुत सारे लोग आपके साथ पहुंचे, क्या समस्या है जो आज जो आप वीडियोस आपके पास लेके पहुंचे। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग थे। कम से कम यहाँ पे अभी 50 से ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे अलग अलग पंचायत के। तो थोड़ा शायद आप लेट पहुंचे तो वो उनको काम था, बेचारों को निकल गए यहाँ से। तो बात हुई वीडियो साहब से कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हो रही हैं ड्यू टू द डिपार्टमेंट। और क्या है कि यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरीज जो हैं 5 है टोटल, 5 5 या 7, 5 है टोटल। उनमें से एक ही जो ड्यूटी पे आता है, 4 ने अपनी अटैचमेंट करा रखी है और एक एमटीएस है। और 5 लोग जो हैं यहाँ पे अपनी सैलरी ड्रॉ कराते हैं खाली। और कोई किसी ने हेल्थ का ग्राउंड बनाया है, किसी ने शादी का ग्राउंड बनाया है, किसी ने कुछ ग्राउंड बनाया है। अलग अलग ग्राउंड बना के वो पिछले 3 साल से यहाँ पे, जो यहाँ से पिछले 2-3 साल से यहाँ से गायब हैं, वो अपनी सैलरी लेते हैं खाली और घर बैठते हैं। तो अगर सरकार की वो सैलरी ले रहे हैं, सरकार की वो तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उसके बदले उनको काम भी करना चाहिए। तो बीडीओ साहब से मिला, निहायत ही शरीफ इंसान है बीडीओ साहब। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि हम जितना हो सकता है खुद से हम सारा देखते हैं। तो चलो, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम मानते हैं बीडीओ यहाँ पे काम अच्छा कर रहे हैं। एक मैडम है यहाँ पे, वो अच्छा काम कर रही हैं, जो जेई है, क्या नाम है, शिवाली, वो भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन बाकी स्टाफ का भी तो फर्ज बनता है ना। अगर कोई थाने में खाली एसएचओ और मुंशी बैठेंगे, बाकी सिपाही कहेंगे जी हमारी माँ बीमार है, कोई कहेगा हमारी बहन बीमार है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम जो नहीं चलेंगे। तो मैं इन सबको एक संदेश देना। से लोगों को किस तरह की दिक्कतें जो है, पंचायत सेक्रेटरी नहीं है, दिक्कतें तो आती ही होंगी ग्राउंड में, तो किस तरह से मैनेज कर किया जा रहा है, किस तरह से ये चल तो रहा अभी मेरी बात टेलीफोनिकली हुई है। मिस्टर दानिश, जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट एसीडी हैं रूरल डेवलपमेंट में। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और बीडीओ साहब के साथ स्पीकर पे हमारी बात हुई है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ये 2-4 एम्प्लॉई जो इनके नहीं आते हैं मौके पे, तो कल के बाद ये आज बीडीओ साहब लेटर लिखेंगे हमारे मेमोरेंडम के थ्रू, जो हमने मेमोरेंडम में लिखा है। तो ये एम्प्लॉई वापस अपनी ड्यूटी है जो ज्वाइन करेंगे। और जो हमारे परगवाल की डेवलपमेंट में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि मौके पे कभी असेसमेंट नहीं होती, मौके पे कभी रिपोर्ट नहीं पड़ती, इन्हीं लोगों ने डालनी है, पंचायत सेक्रेटरीज ने। अगर किसी ने मनरेगा का काम करना हो, अगर किसी ने किसी नाले का काम करना हो, किसी ने काम करना हो, तो हम पंचायत सेक्रेटरी को ढूंढने क्या उसके घर जाएंगे नवे शहर? हम पंचायत सेक्रेटरी को ढूंढने क्या भद्रवा जाएंगे? तो इसलिए मेरी हिदायत है इन सब ऑफिसर जितने यहाँ पे काम कर रहे हैं कि सब के सब जो है यहाँ पे वापस आए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। और जिस भारत सरकार से आप तनख्वाहें लेते हैं, उस भारत सरकार की ये सेवा भी करें और हमारे लोगों के काम जो है समय के ऊपर करें। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने आज मेमोरेंडम जो है वो सौंपा है बीडीओ साहब को, क्या लगता है कि ये जो अटैच किए गए लोग हैं वापस आ जाएंगे? किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हमें तो एसीडी साहब ने आश्वासन दिया और बीडीओ साहब को उन्होंने हिदायत दी है कि मुझे उनकी डिटेल्स दें, उनके बारे में बताएं कौन कौन से एम्प्लॉय इस तरह के हैं। तो ये एम्प्लॉय अभी के नहीं, ये काफ़ी देर से मतलब कि जो अटैच थे, तो इन बीडीओ साहब से पहले के अटैच थे। हमने तथ्य जाने और उनको आज हमने लिख के भी दे दिया है कि अगर आप लोगों ने इनको वापस नहीं लाया इनकी ड्यूटीज के ऊपर, एक बड़े आंदोलन का रूप हम जितने भी पंचायत के लोग हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, हम बड़े आंदोलन का रूप लेंगे और यहीं पे बैठ के, इसी दफ्तर के अंदर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको उन एम्प्लॉयज को लाने पे मजबूर करेंगे। और मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ, आप जरा नजर मारिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये चल रहा है। आप देखिए ये किस तरह से जो गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। अगर किसी ने आके यहाँ पे बैठना भी हो तो ये दफ्तर की हालत लग रही है। यहाँ पे क्या हालत है देखिए आप पूरी। ये रास्ते में झाड़ियां उगी हुई है जहां से चलना है। ये देखिए, इस तरफ देखिए आप, पूरे का पूरा जो गंद डला हुआ है। दीवारें देखिए, हर तरफ जो है वो, सामने आप देखिए 2 ऑटो आए हैं कचरे वाले। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ ये ऑटो यहाँ पे ही खड़े हैं। क्या हमारे परगवाल में 2 युवा कोई इनको बेरोजगार नहीं मिल रहे जो कचरा कलेक्ट करने के लिए जाए? देखे इधर आप नजर मारिए, वो देखिए बाहर ढेर। ठीक है, तो ये हालत है। तो इस सब चीजों के ऊपर में जो जी एक चीज और देख रहा हूँ मैं, जैसे ये तिरंगा, ये इसका कलर जो है वो निकल गया है 15 अगस्त। ये खाली 15 अगस्त को इसको रंग शांग होगा, नया झंडा आएगा। 15 अगस्त के बाद ये ऐसे ही लटकता रहेगा और किसी दिन तूफान आएगा उड़ के, ये
पता नहीं कहाँ पड़ेगा जाके। ये पूरे तरीके से तिरंगे की जो है वो अपमान है हमारे तिरंगे झंडे का। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, चाहे यहाँ पे कोई भी कमी है, लेकिन बीडीओ साहब और जो स्टाफ यहाँ पे बैठा है बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है। इस समय जो लोग यहाँ बैठे हैं अंदर दफ्तर के, उनका कोई कसूर नहीं। शायद जो लोग यहाँ से गए हैं उनकी पता नहीं कौन कौन सी अप्रोच है, जो बेचारे इनको भी शायद दबाव में आना पड़ रहा है। जी, तो जनाब ये आपको बता दूं, बीडीओ ऑफिस जो है परगवाल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस जो है वहाँ मैं हूँ, और यहाँ पे आप बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये घास फूस देख सकते हैं किस तरह से जो है ये ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए ऑफिस होता है। और ब्लॉक जो ऑफिस है ब्लॉक डेवलपमेंट का, पहले तो इसी खुद जो है उसकी मरम्मत करनी है, उसके बाद जो है आगे जो है गांव की या समाज की जो है डेवलपमेंट हो सकती है। स्थानीय लोग, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन सिंह, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आप सभी मीडिया बंधु का बड़ा दिल से स्वागत करता हूँ, और हमारे जो आए हैं हमारे आवाज़ उठाने के लिए भारत प्रिय, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जी। आज आपने देख लिया ग्राउंड में कि इधर हालात कैसे हैं हमारी टोटल 6 पंचायतें हैं। 6 पंचायतों में हमारे पास 5 पंचायत सेक्रेटरी थे। 5 में से 4 जहाँ से अटैचमेंट करके कहीं और नौकरी करें, सैलरी परगवाल से ले रहे हैं। तो किस तरह से चल रहा है गांव में? जो कोई अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई लोगों को अवेयर करना है, लोगों को स्कीम्स के बारे में बताना है, वो कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। हमारे जो स्टाफ इन्होंने बताया कि बीडीओ साहब, हमारे जो जेई मैम है, एक टोटल पंचायत सेक्रेटरी है, वो कॉपरेट कर रहे हैं लोगों को। तो 5 पंचायतों का लोड 6 पंचायतों का 6 पंचायतों का एक ही पंचायत का सेक्रेटरी है, बाकी 4 अटैच। अब मैंने कम बताए हैं। 2 इधर अकाउंट असिस्टेंट है, दोनों के दोनों डीसी दफ्तर अटैच है, कोई एसीडी दफ्तर अटैच है। एक 4th क्लास मुलाजिम है, वो भी अटैच है खोड़ में। तो यहाँ कौन है? जहाँ कोई भी नहीं, आपने देख लिया, हम ही है, बस हम ही आते हैं, खुद पानी पीते हैं, पिलाने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है लोगों को। इतनी गर्मी है, बुजुर्ग आते हैं इधर, पूरा दिन ऐसे खड़े रहते हैं, लेडीज आती हैं। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे तो नहीं है ना, है तो अनपढ़ ही है ना। बीच हमारा गांव थोड़ा अनपढ़ता में भी है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि स्टाफ कहाँ है, वो क्या बताएं, वो यही बताते हैं अटैचमेंट। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अटैचमेंट होती क्या है, ये नॉलेज नहीं है हमारे लोगों को। वो सोचते हैं अटैचमेंट कहीं दफ्तर गए होंगे, चक्कर लगाने आ जाएंगे। बस काम बस फोन पे ही हो रहे हैं। अच्छा, फोन पे ही काम हो रहे हैं यहाँ पे, और बाकी ग्राउंड पे काम कोई नहीं है। वो आपने देख लिया है। हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई तो आवाज उठा रहे हैं, हमारे जो आज बात प्रिय आए हैं, हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। बाकी आप वीडियो साहब से मिले हैं, आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, वीडियो साहब ने आश्वासन दिया, और हमारे एसीडी साहब से इन्होंने बात की फोन पे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द उनको जहाँ पे रिलीज करूंगा। लेकिन बाकी देखो, काम अगर ब्लॉक दिया हमारे परगवाल को, तो ब्लॉक की डेवलपमेंट की तरह इधर काम होना चाहिए। क्या यही परगवाल की हालत होती है? एम्बुलेंस भी इधर से लेके जाते हैं, बाहर जम्मू में लगा देते हैं, ब्लॉक के अफसर भी जहाँ जम्मू में लगा देते हैं, तो फिर परगवाल का क्या? इसको ब्लॉक क्यों दिया? इसको बंद कर दो, लगाओ तो ताला। क्या करना हमने इधर आके? इधर काम ही नहीं है कोई। एक क्या बीडीओ साहब अकेले थोड़े काम कर सकेंगे? इतना बड़ा परगवाल है, 6 पंचायतों का परगवाल है, तो काम देखो जीरो। अस्पताल की देखो हालत क्या है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन काम नहीं है सर, लोग दुखी हैं, लोग मजबूर हैं। अभी रोड की हालत देखी आपने, रोड की क्या हालत है। तो फिर से अभी फ्लड के चांस बन रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं है, वह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बस। आप पिछड़े हुए तो नहीं होगे कि ना तो रोड की जो है सुविधा यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम तो परगवाल को ब्लॉक दिया ही क्यों है? अगर ये परगवाल का काम ब्लॉक में नहीं हो रहा है, तो परगवाल ब्लॉक दिया क्यों है? खाली हम हमारे साथ मजाक हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नारे होते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम कहते हैं हमारे जो पुराने दिन थे ना, वो हमें वापस दे दो, अच्छे दिन आप रखो अपने पास, क्योंकि वही होगी वही पुरानी। हमें पता है कि अब एक फ्लड और पड़ेगा, हमें किश्ती में जाना पड़ेगा पार। रोड शोड ये खत्म होने वाले हैं, ना इनको कोई रिपेयर करेगा ना कुछ। अभी जब हम परगवाल में आते थे बिल्कुल स्मूथ, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे शीशे की तरह बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्लेन रोड थे। और हमारे एक लीडर कहते थे कि मेरे जाने के बाद आपसे रिपेयर भी नहीं होगा, और ये बात सच हुई। उनके जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यहाँ पे रिपेयर भी नहीं कर पाए ठीक से। और अभी भी इन्होंने एक टेंडर निकाला है, वो टेंडर किस चीज का निकाला है पता आपको? रिपेयर का निकाला है, नए रोड का नहीं निकाला। परगवाल वालों को हमें पैच वर्क का यहाँ पे टेंडर निकाला। यार क्या बोलूं मैं आपको, टैक्स तो टकाटक जा रहा है, टैक्स जा रहा है, जीएसटी खुले जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, ठीक है। हमारे बुजुर्गों का नारा होता था, जब एक बार जीएम शाह यहाँ पे आए, उन्होंने कहा आपको खुदा का है वास्ता, हमको दे दो रास्ता।
तो वो रास्ता किसी तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे लाया था, लेकिन उस रास्ते को आज आप देखोगे तो रो पड़ोगे। आपकी गाड़ी बोलेगी, गाड़ी कहेगी मुझे खुद यहाँ पे क्यों लाए, इस एरिया में मुझे दोबारा लाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी, मेरे पे ये बैठ जाएंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में किसी का कोई इंतजाम नहीं है, अगर बेचारी को अचानक उसका डिलीवरी का टाइम आ जाए और इस रोड से अगर जाना हो तो 2 घंटे से पहले हम जम्मू नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे ये हालत है इस रोड की। और फिर पैच वर्क है। ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहाँ उस तरफ से जो है वो लोग भी परेशान करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग भी, और ये अपने ही जो है यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑफिसर हैं। यहाँ पे भी अगर खुद ऐसी दिक्कतों का सामना करना है तो फिर कहाँ से आपको लगता है कि हम जो है डेवलपमेंट हुई है, जहाँ हम आगे बढ़े हैं, जहाँ देश ने तरक्की की है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट हुई थी, कोई वक्त था जब हमारी सरकार सत्ता में थी, तो डेवलपमेंट उसी वक्त का ये सब कुछ है। ये तहसीलें उस वक्त की हैं, ये हॉस्पिटल उस वक्त का है, ये पुलिस चौकी हमारे वक्त की है, ये जो स्कूल आगे इसके बना है हमारे वक्त का है। कितने ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्कूल बने, कितने बांध बनते थे, सब कुछ जो बना वो कांग्रेस की सरकार के टाइम में मिला। मुझे परगवाल में एक निशानी, कोई नया काम, कोई एक निशानी ये बता दें कि ये जो काम है, ये भाजपा ने ये बिल्डिंग जो तैयार की, क्रेडिट तो डाले थे अभी थोड़े दिन पहले, बहुत बड़े क्रेडिट डाले थे, वो भी मैंने वहां पे जाके थोड़ा आंदोलन किया, आप लोग भी आए थे, दूसरे दिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आ गए। और कल डीसी साहब, जहां मुट्ठी मैरा में हमने आंदोलन किया था परसों, वहां पे डीसी साहब खुद आ रहे हैं। इसे कहते हैं आवाज, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज तड़ी के साथ। हमें अपनी जान की परवाह नहीं, चाहे हमारे को जितनी मर्जी धमकियां दे दो, हम रात को सोते नहीं, जागते रहते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम बताता है ना, जब तक वो हल नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठते। आज मुझे इन लड़कों ने फोन किया कि यहाँ पे वीडियो दफ्तर में ये प्रॉब्लम है, और एसीडी साहब ने मुझे कहा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो आपके पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगे वापस, और वो आएंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, जो बात हम कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं, अगर नहीं आएंगे तो हम उनको लाएंगे यहाँ पे। तो हमारे साथ मौजूद थे भारत प्रिय जी। यहाँ पे आम जनमानस ने समस्या भारत प्रिय तक पहुंचाई और भारत प्रिय पहुंच गए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है यहाँ वीडियो साहब के पास, और उन्होंने मेमोरेंडम जो है वो सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है, और उसमें ये लिखा है कि जो यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी हैं पंचायतों के, उनको जो अटैच किया गया है उनको डी अटैच किया जाए। ये जो है अब आश्वासन तो दिया गया, अब देखना यह है कि ये कब तक जो है डी अटैच होकर यहाँ से जो अपनी पोजीशन है, यहाँ पे अपनी पोस्टिंग है, उस पर वापस लौटते हैं। और भारत प्रिय जी का कहना है कि ये हम जब तक वापस नहीं लौटते वो लोग, तब तक हम जो है अपना कार्य जो है वो करते रहेंगे, जब तक वो वापस नहीं आते। हम आपको एक मेमोरेंडम दे रहे हैं जिसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, मेरे ख्याल से हम कह नहीं सकते, लेकिन आपको भी आ रही है क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और दूसरा, आपके गेट के अंदर एंटर करो तो ऐसा लगता है जैसे कोई हम वन विभाग के दफ्तर में आ गए हैं। थोड़ा इसको अपने बंदों को लगा थोड़ा साफ करा लें, है ना। तो ये 2 बाहर आपके ऑटो खड़े हैं कचरे वाले, अगर ये आपके उसमें है तो 2 लड़के आप कंट्रैक्चुअल लगा के किसी को 2 बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ये भी अगर रिक्वेस्ट है, ठीक है, पिछले 3 महीने से यही खड़े हैं ना। और ये जो आपके पंचायत सेक्रेटरीज हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको जहाँ जहाँ पे आपने अटैच किया या आपके अफसर ने किया, तो आपके माध्यम से हम ये मेमोरेंडम आपको दे रहे हैं कि आप अपने सीनियर्स को दें। टेलीफोनिकली मेरी एसीडी साहब से बात भी हो गई है, तो आप वहाँ पे इस एक्शन को जल्दी से जल्दी लें। हम चाहते हैं इसी वीक में जो ये बंदे हैं वापस आने चाहिए। अगर वो बंदे ना आए तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है उनकी जगह किसी और को यहाँ पे लाया जाए। तो ये मेमोरेंडम आपको एक मेमोरेंडम दिया गया है लोगों के द्वारा, इस पे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक्शन जो है वो लिया जाए? नमस्कार, आज मेरे पास परगवाल में यहाँ पे भारत प्रिय और उनकी टीम, यूथ परगवाल का, ये सभी आए थे। रिगार्डिंग उनको इश्यूज़ आ रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ की अवेलेबिलिटी कम है। जैसे इन्होंने कहा कि जो फैक्ट भी है कि मेरे पास एक ही पंचायत सेक्रेटरी है अभी 6 पंचायतों में, तो इन्होंने हमें मेमोरेंडम दिया है। हमारे वर्दी असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जम्मू, उनसे बात भी की है टेलीफोनिकली, तो उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया है कि हम जल्दी स्टाफ जो है वो रिप्लेसमेंट भेजेंगे जो कहीं अटैच्ड है किसी मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से या कुछ भी।
और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि ये विद इन डेज़ जो है ये हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इनका जो मेमोरेंडम है वो भी, और जो सर ने हमें असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने जो बोला है लिखने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, मैं रिकमेंड कर दूंगा। एंड आई एम होपफुल कि ये विद इन डेज़ जो है इनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर, जन जन अभियान चल रहा है, सफाई का चल रहा है, अभी वीडियो ब्लॉग परगवाल जो है वो खुद ऐसी हालत में है कि यहाँ पे कोई कुछ भी आ जाए, जानवरों का जो स्नेक्स का खतरा है वो ज़्यादा दर मंडराता रहता है। क्या अपने ऑफिस से शुरुआत नहीं होती यहाँ पे सफाई, कुछ ऐसा किया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे हालत जो है वो बहुत ख़राब है? मैम क्या है कि आपको पता है मानसून है तो वेजिटेशन बड़ी जल्दी है। अभी हमने रिसेंटली ये सफाई सारे करवाई थी, सराउंडिंग्स की भी, ऑफिस की भी। तो वेजिटेशन इस मौसम में काफ़ी जल्दी फिर से बड़ी हो जाती है वो। अब जैसे कि 15 अगस्त भी आ रहा है तो हमने उसका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे जो एम्प्लॉइज़ तो नहीं है हमारे पास इस सफाई के लिए, लेकिन हम मैन पावर आप प्राइवेटली, बता रहे हैं, मैन पावर की वजह से ही नहीं नहीं, हम प्राइवेटली हायर करके, वो हमारा है कि अब नेशनल फेस्टिवल है हमारा 15 अगस्त को, उससे पहले पहले सराउंडिंग्स की भी और भी पंचायतों में जहाँ जहाँ भी कमी है कुछ, तो वो सफाई वगैरह वो हम सारी करवाते हैं। आप निश्चित रहिए। जी सर, किस तरह से आश्वासन देते हैं आप? मैं आपको विजिबल आपको दिख जाएगा, ये सब चीज़ें विजिबल होंगी आपको, 2 दिन के बाद सब कुछ विजिबल होगा आपको। आश्वासन मेरा जो है वो बातों का है या असल में है वो आपको दिख जाएगा। विद इन 2-3 डेज दिस विल बी विजिबल। थैंक यू।